आज हम लोग चैप्टर 5 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसे पढ़ेंगे और इसका जो है जनरल व्यू लेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों को करना क्या है और पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 4 12 36 108 सो। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम 1 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 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 एंड सो। इस प्रकार से हम देखते हैं जो हमारा ये सारे के सारे टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म एग्जाम्पल पे देख रहे हैं, सेकंड देख रहे हैं, थर्ड और फोर्थ, इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या कि ये जो नंबर्स हैं वो इस तरीके से लिस्ट है कि किसी न किसी सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हर एक नंबर जो है वह एक अधिक है पीछे वाले नंबर से, प्रीसीडिंग नंबर से एक आगे वाला जो नंबर है वह एक अधिक है हर एक केस में। इस केस में क्या देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट नंबर है वो प्रीवियस नंबर का 3 टाइम्स है। इसमें क्या देख रहे हैं 1 1 2, आगे 1 2 3, उसके आगे 1 2 3 4। और यहाँ कहने का मतलब है कि ये इस सीरीज में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि एक जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसे 1 2 3 तो अगला क्या होगा 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या होगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या देख रहे हैं, पहले एक सिंगल 1, फिर डबल 1, फिर ट्रिपल 1, फिर 4 बार 1 है, फिर आगे 5 बार होगा, फिर 6 बार होगा। तो इस प्रकार से ये सब देख रहे हैं। तो ये एक सीरीज बन रहा है, ठीक है। ये जो लिस्ट बन रहा है इन लिस्ट को कहते हैं सीक्वेंस। हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे बाबू कि नंबर्स जो है वह अरेंज है एक सर्टेन रूल के हिसाब से और सर्टेन ऑर्डर में। दैट मींस ये हो गया हमारा सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस को हम डिफाइन कर देंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स arranged in definite order। अब हमें ये देखना है कि ये तो सीक्वेंस बन गया, अब हम लोग को समझना है प्रोग्रेशन के बारे में। अब प्रोग्रेशन क्या होता है, क्या सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों सेम होते हैं? तो प्रोग्रेशन के बारे में हम आपको देखेंगे। अब देखिए हम लोग प्रोग्रेशन के बारे में समझेंगे। सीक्वेंस तो समझ गए, सीक्वेंस में क्या था कि हमारे जो नंबर्स हैं वो अरेंज है एक डिफिनिट ऑर्डर में। अब प्रोग्रेशन के बारे में समझेंगे। तो प्रोग्रेशन किसको कहेंगे, तो इसको हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 3 7 11 15 19 23 सो। तो यहां हम क्या देख रहे हैं बाबू कि हर एक जो नेक्स्ट टर्म है वो अपने प्रीवियस टर्म से एक सर्टेन नंबर से क्या है, सर्टेन नंबर जो है प्रीवियस टर्म में सर्टेन नंबर ऐड किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, नेक्स्ट टर्म आ रहा है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, यहां पे हम क्या देख रहे हो कि हर एक टर्म में प्रीवियस टर्म में जब एक सर्टेन नंबर ऐड किया जा रहा है तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है। यही कहने का मतलब है कि ये भी एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, डिफिनिट लॉ को फॉलो कर रहा है, डिफिनिट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि जो नेक्स्ट टर्म है वह अपने पीछे वाले टर्म से एक सर्टेन नंबर से आगे की ओर बढ़ रहा है और हर एक जगह वही सेम नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस होगा उसी को हम लोग कहेंगे प्रोग्रेशन। यानी प्रोग्रेशन का मतलब हुआ, प्रोग्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोग्रेशन इज आल्सो अ सीक्वेंस, यानी इसको कहेंगे अ सीक्वेंस in which every next term are arranged in such a way
that they having, यानी that हम लोग प्रोग्रेशन के बारे में समझ रहे थे, तो प्रोग्रेशन का मैंने एक एग्जांपल दिया, एक नंबर लिए 3, 7, 11, 15, 19, 23, क्या देख रहे हैं कि हर एक जो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में सेम डिफरेंस आ रहा है, या 3 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 11 और 15 के बीच में 4 का। एक दूसरा एग्जांपल ये 15, 25, 35, 45, 55, यानी हर एक टर्म जो है कंसेक्यूटिव टर्म एक दूसरे से 10 के डिफरेंस पे है। यानी कहने का मतलब है कि प्रोग्रेशन जो है वैसा सीक्वेंस होगा जिसके कंसेक्यूटिव टर्म्स जो होंगे वो कॉमन नंबर से आगे की ओर होंगे। यानी कहने का मतलब है कि सीक्वेंस whose consecutive number या consecutive terms are differ by same number। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे प्रोग्रेशन। और जब हमारा प्रोग्रेशन निकल गया तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन और दूसरा क्या डिफरेंस हो सकता है कि जैसे कि हमने आपको जो सीक्वेंस बताया था उसमें इनफाइनाइट टर्म्स अगर निकालना हो, nth टर्म निकालना हो तो वहां पे दिक्कत होता है। लेकिन प्रोग्रेशन में क्या है कि आप जनरल फार्मूला इसका अप्लाई कर करके nth टर्म निकाल सकते हैं। जैसे देखिए जैसे एक हमारा ये था 3, 7, 11, 50, ये इस प्रकार से है। अब हमें कहेगा क्या कि देखिए 1, 2, 3, 4 ये 4 टर्म तो दिया है, कहेगा 10th टर्म निकाल के दिखाइए। 10th टर्म पूछेगा निकालने के लिए, इसको हम निकालेंगे कैसे? ये प्रोग्रेशन में संभव है इसको निकाल लेना, लेकिन सीक्वेंस में मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई कर करके, मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करके सीक्वेंस में nth टर्म को निकालना कठिन होता है। तो हमने भी क्या डिफिनेशन पढ़ा है प्रोग्रेशन के बारे में, सीक्वेंस whose consecutive terms are differ by same number। तो ये जो डिफर है सेम नंबर से, दिस डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। यानी द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms of progression is called common difference। ठीक है, तो यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में अगर सेम डिफरेंस हो, यानी हम प्रोग्रेशन की बात करें तो पता चल रहा है कि दोनों के बीच में डिफरेंस सेम होगा, तो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसे इट इज जनरली डिनोटेड बाय डी। इसे हम लोग डी से जनरली क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है कि फाइनाइट प्रोग्रेशन क्या होगा और इनफाइनाइट प्रोग्रेशन क्या होगा। तो हम फाइनाइट और इनफाइनाइट प्रोग्रेशन के बारे में समझेंगे। जैसा कि आपको नाम से पता चला था फाइनाइट, फाइनाइट कहने का मतलब है जिस प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। मान लेते हैं कि कोई प्रोग्रेशन है जिसमें 12 टर्म है, 15 टर्म है, 18 टर्म है, 20 टर्म है, तो इसमें फिक्स टर्म है, तो इसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट। और वैसे प्रोग्रेशन जिसमें टर्म्स फिक्स नहीं होंगे उससे हम कहेंगे इनफाइनाइट टर्म्स। जैसे ये इसको हम कह सकते हैं इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। अगर हम दूसरा की एग्जांपल ले लें, अगर एग्जांपल ले लेते हैं हम 7, 10, 13, 16 और हम इसे यहीं पे छोड़, तो इसमें कितने टर्म्स है, इसमें 4 टर्म्स है, तो दिस टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन इज नोन एज फाइनाइट। एंड ये जो हमारा है ये इसको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट। ओके, अब हम लोग इसमें जो एक ही फार्मूला है जनरली जो हम यूज करेंगे उस फार्मूला को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखिए
एपी में जो हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है, जैसे कि कोई भी एपी दिया होगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हम लिखेंगे एपी को, वो क्या होता है एपी जो होता है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, एक होता है एक होता है ए प्लस डी, दूसरा होगा ए प्लस डी, तीसरा होगा ए प्लस डी, यानी और इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। इसको हम संक्षिप्त में लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो इस पैटर्न को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका हम nth टर्म निकालें तो फर्स्ट टर्म जो इसका हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इसका होगा ए, या आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म। अगर इसका हम सेकेंड टर्म देखें तो ये हमारा जाएगा ए प्लस डी। वैसे ही थर्ड टर्म देखें तो हमारा क्या हो जाता है बाबू, ए प्लस 2d। आगे देख रहे हैं ये फोर्थ टर्म देखेंगे तो ए प्लस 3d हो रहा है। तो हम जब इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म फर्स्ट या सेकंड ले सकते हैं, सेकंड या थर्ड ले सकते हैं। अगर हम फर्स्ट टर्म को इसको हम इस तरीके से लिखे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी यही d इक्वल टू हो गया सेकंड टर्म। इसको जब निकालेंगे सेकंड टर्म क्या है हमारा a प्लस डी, फर्स्ट टर्म क्या है a से a कैंसिल d हो गया, यानी d इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आ गया a2 माइनस a1। हियर a2 क्या है, इसको हम फर्स्ट टर्म को a1 से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को a2 से करते हैं और थर्ड टर्म को हम a3 से करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाने पर जो आएगा वो हो जाएगा हमारा d, यानी कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं किस तरीके से nth टर्म निकालेंगे एपी का। नोट कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब हम लोग पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। तो देखिए nth टर्म क्या होगा, अगर हम जनरल वे में देखें तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म देखेंगे ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म देखेंगे ए प्लस 3d। अगर इस तरीके से इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, nth टर्म जो निकलेगा a प्लस, देखिए चौथा टर्म था तो उससे 4 से 1 कम, तीसरा टर्म था तो 3 से 1 कम था, दूसरा टर्म था तो 2 से 1 कम था, डी कॉमन डिफरेंस। तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हमारा nth टर्म क्या निकल जाएगा, वो a प्लस nth टर्म है तो इससे 1 कम, n से 1 कम का मतलब क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी। इसीलिए हमारा an इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। अब हम इसी फॉर्मूला का यूज करके क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो हम लोग चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे उसमें हम इन चीजों को अप्लाई करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अब हम लोग चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में।